हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग बीएड सेकेंड ईयर आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी के अनुरोध पर मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस पेपर लेकर आई हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस को 100% कंप्लीट कर जाइएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर लें। और हाँ, आप सभी से एक बात और डिस्कस करनी है कि आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका पेपर जैसे ही ख़त्म होता है, आप सभी से एक तरीके से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, कोई भी बच्चा ठीक है क्या करेगा, जो भी आपका ये पेपर हो रहा है इन सभी का एक PDF बना लेगा। PDF बनाकर मेरी मेल ID है poonam.maurya02@gmail.com, ठीक है, gmail.com, ठीक है। पूनम POONAM है, ये स्मॉल है, सभी स्मॉल में ही है। POONAM.MAURYA02@gmail.com, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पर मेल कर देना है PDF बनाकर सभी क्वेश्चन पेपर के। चाहे आप IGU के हैं तो आप IGU के कर देंगे, कोई और आपका लिंक में होगा, ठीक है। जो MDU के स्टूडेंट्स हैं वो भी कर देंगे अपने सभी पेपर्स को। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं क्लास और अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका ये भी पेपर बहुत ही अच्छा जाए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, व्हाट इज़ द नीड ऑफ गाइडेंस, ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, सो याद रखना है कि गाइडेंस क्या। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी पता होगा, जब आप बुक ओपन करते होंगे तो सिलेबस तो आपने पता ही होगा कि गाइडेंस को जो है वो टाइप भी डिसाइड किया गया है, यानी कि कितने टाइप के होते हैं गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस में आप देखते हैं एक होता है एजुकेशनल गाइडेंस, या आप कह सकते हैं कि गाइडेंस एजुकेशनल, क्लियर। साथ ही साथ आपने वोकेशनल गाइडेंस भी देखा होगा, पर्सनल गाइडेंस या साइकोलॉजिकल भी देखा होगा। तो याद रखना ये जो गाइडेंस है इसकी नीड एजुकेशनल, वोकेशनल या साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, आप इनको भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ना नीड क्या है इसकी। तो गाइडेंस की जो नीड है वो एजुकेशन फील्ड में इसकी नीड क्यों पड़ती है, वोकेशनल फील्ड में क्यों पड़ती है, साइकोलॉजिकल फील्ड में इसकी नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। गाइडेंस का मतलब होता है एक तरीके से निर्देश देना, ठीक है, गाइड करना, सलाह देना। तो याद रखना इन सब चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में। निर्देशन की अवधारणा, आवश्यकता, अर्थ और सिद्धांतों की चर्चा कीजिए तथा शैक्षिक निर्देशन क्या है वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस सर्विस इन इंडियन स्कूल। भारतीय स्कूलों में निर्देशन सेवाओं को संगठन के उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस के कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, नीड क्या है, वैसे ही काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड और प्रिंसिपल क्या है आपको ये पता होने चाहिए। और यही दो टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आप और भी चीज़ों को देखकर जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी होना ठीक नहीं है। तो आपको ये गाइडेंस और काउंसलिंग के ये 2 पॉइंट्स तो 100% आपको डेफिनेटली तैयार करके जाने ही हैं। परामर्श की अवधारणा, अर्थ, आवश्यकता और सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। What do you mean by non-testing technique? Explain testing technique for studying and appraisal of student. गैर परीक्षण तकनीक से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों के अध्ययन तथा मूल्यांकन की गैर परीक्षण तकनीकों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ अ गुड काउंसलर। एक अच्छे परामर्शदाता के गुणों और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ गुड काउंसलर या व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलर, ठीक है। तो रोल हो गया, फंक्शन हो गया, मीनिंग एक ही होती है। क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ गुड काउंसलर आपको ये तैयार करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर मैंने 5 to 6 पॉइंट दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ ही जाते हैं, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडी इन स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के अध्ययन में केस स्टडी का महत्व क्या है, यानी कि केस स्टडी क्या होता है ये आपको याद करना है। गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, ये आपको याद करके जाना है, यानी निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या है। व्हाट इज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए।
व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, अभियोग्यता या अभिरुचि क्या है। व्हाट इज़ इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इन डिटेल नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, व्हाट आर द स्टेप्स एंड एडवांटेज ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछा गया है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में पूछा गया है। 3 तरीके के होते हैं टाइप ऑफ या अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग जो होती है, 3 टाइप्स में होती है। एक डायरेक्टिव होती है, एक नॉन डायरेक्टिव होती है और एक इलेक्ट्रिक होती है। ठीक है, तो इसमें आपसे नॉन डायरेक्टिव पूछा गया है। इसी तरीके से टेस्टिंग जो है आपकी वो 2 तरीके से है। एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट टेक्निक है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। इसी तरीके से नॉन टेस्टिंग टेक्निक जो है कम्युनिकेशन रिकॉर्ड कार्ड जिसको CRC कहते हैं, केस स्टडी है, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप इनको पढ़ लीजिएगा ज़रा क्या कहते हैं। और जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो ये है, डिस्कस इन डिटेल नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, व्हाट आर द स्टेप एंड एडवांटेज ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। निर्देश, सॉरी ये थोड़ा सा आप सही कर लेना इसको, ये आज नहीं है, अनिर्देश है। ठीक है, इसको जा हटा दीजिएगा। अनिर्देश, सही कर देती हूँ मैं, इसको ऐसे लिख लो, अनिर्देशनीय, अनिर्देशनीय परामर्श के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। अनिर्देशनीय परामर्श के सोपान तथा लाभ क्या हैं। डिस्क्राइब द प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ अ काउंसलर इन डिटेल। परामर्शदाता के व्यावसायिक नियमों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल ये क्वेश्चंस हो गए 8, जिन्हें आपको 100% कंप्लीट करके जाना है। इसी में से आपको आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत ही अच्छा पेपर करके आना। कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सेंड ऑल द क्वेश्चंस पेपर PDF इन माई मेल विच इज़ poonam.mourya@gmail.com। क्लियर, POONAMAURYA02@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ 02 भी लगा देना आप लोग। और हमारे टेलीग्राम चैनल teachers_creator को भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।